एक नया अज़ाब पड़ गया अगले कुछ दिनों के लिए। वैसे मुसीबतें कम थी ना हमारी जिंदगी में। अब ऊपर कमरे में बैठी चीखती रहेगी और मैं भाग भाग के ऊपर जा रही हूँ। पता है वो क्या कह रही थी? कह रही थी मेरा बहुत अच्छी है, मेरा बहुत ख्याल रखती है, मेरे कितने काम करती है वो। क्या हुमैरा ने? उन्होंने कहा कि सबसे पहले जाकर पप्पू को देखकर आओ। वो कैसे नहीं चाहेंगी, उनके पाँव में तो तकलीफ है। रख लो, वैसे भी मैं इतना पहनती नहीं हूँ और आप पे बहुत सूट करेगा ये कलर। हाँ मैंने देखा, तुम ठीक कह रही थी। इस घर के लोगों को वाकई कुछ हो गया। आई थिंक सो। उस दिन तुम लोग की एल्बम लेने आए थे ना मेरे रूम में, हाँ वो तो उमर को मेरे और बाबा के बचपन की तस्वीर नहीं दिखाओगे? देखो। क्या हो गया तुम दोनों को? हर वक्त उमर उमर उमर, पता नहीं क्या पटिया पढ़ाता रहता है तुम दोनों को। नहीं लेके देना मैंने उसे। तो ठीक है, मुझे भी नहीं दिलाइएगा। खेल ही खेल में उमर ने आज अनारकली को शहजादा सलीम से मिला ही दिया, लेकिन क्या उसे भी लगता है कि मैं उसकी अनारकली? बड़ा एंजॉय कर रहे हैं ना, बहुत मजा आ रहा है। इफ़त बेगम जैसे खिलखिला के हंस रही थी। सारी तकलीफें भूल गई हैं ना आप मैडम को। ये तो अपने नाक पे मक्खी नहीं बैठने देती थी, पता नहीं कैसे सुधर गई है। मेरे बच्चे, पता नहीं मेरे बच्चों को क्या हो गया। मेरी तो किसी को फिक्र ही नहीं है। पड़ी रहती हूँ किसी कोने में कि जैसे कोई फालतू चीज हो। कितना शोर मचा के रखा हुआ इन लोगों ने। बेटा बच्चे स्कूल चले गए? जी आज फातिमा की अम्मी का चेहलुम है, तुम उनके इंतकाल पे भी नहीं गई थी। मैं ये कह रही थी कि आज तुम वहाँ चली जाओ। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, मोहल्लेदारी का मामला है और सारी रिश्तेदारियां और मोहल्लेदारियां मेरी जिम्मेदारी है ना। मेरे बाद इस घर की बड़ी भी तो तुम ही हो। मुझे लगता है बड़ा होना गुनाह है। सायरा क्या हो गया तुम्हें? दिमाग खराब हो गया है, पागल हो गई हूं मैं, यही लगता है ना आप सबको। सायरा सायरा ये करो, सायरा वो करो, यहाँ जाओ वहां जाओ। हर किसी के तो काम मैं करती हूँ, नौकरों की तरह सारा दिन लगी रहती हूँ। आपकी बेटी वो तो कुछ करती ही नहीं है, और आपकी छोटी बहू वो तो बेगम साहिबा है। बस मैं ही एक बेवकूफ मिली हूँ, सारा दिन मशीन की तरह लगी रहती हूँ, बाकी सब हंसते बोलते रहते हैं मेरे अलावा। सायरा मेरे बारे में कौन सोचता है अम्मा? मैं तो सिर्फ एक पालतू चीज हूँ इस घर में, पालतू। बस करो सायरा। क्या बस करूं अम्मी? आपका बेटा मुझे यहाँ छोड़ के चला गया, फिक्र है उसे मेरी? किस किस्म की जिंदगी है? एक दिन जहर खा के मर जाऊंगी, फिर आप सब खुश रहना। अम्मी, 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 अम्मी। अम्मी तो इतने मजबूत दिल की है, ऐसे कैसे हो गए? डॉक्टर साहब सब कैसी हैं अम्मी? अल्लाह का शुक्र है कि आप लोगों ने वक्त पे ले आए, वरना कुछ भी हो सकता था। ब्लड प्रेशर बहुत हाई था, लेकिन अब ठीक है, शाम तक घर जा सकती हैं। हम उन्हें मिल लें अभी? हाँ मिल लें, लेकिन ज़्यादा बात मत कीजिएगा। थैंक यू डॉक्टर। चलो।
जी दादू ठीक तो हो जाएंगी ना? बेटा आप लोग दिल से दुआ करोगे तो अम्मा बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। अम्मा, मेरी अम्मा। इफ़त, इस तरह रोते नहीं हैं प्लीज। अपने आप को संभालो, उनके लिए दुआ करो। अगर मेरी अम्मा को कुछ हो गया ना तो मैं मर जाऊंगी। दादू की याद आ रही है मुझे भी। चाची हॉस्पिटल चले ना, मुझे दादू के पास जाना है। नहीं बेटा, बच्चे हॉस्पिटल थोड़ी जाते हैं। हम लोग यहाँ घर पे रह के उनके लिए दुआ करेंगे। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। मैं आदिल भाई को फोन करती हूँ। आदिल भाई को फोन नहीं करना, वो बहुत दूर हैं। उन्हें फोन करके परेशान नहीं करो, वो चाहकर भी आ नहीं सकेंगे। हम कहीं परेशान हो जाएंगे। या अल्लाह मेरी अम्मा को अच्छा कर दे प्लीज। तुम लोग दुआ करो, बच्चों सब ठीक हो जाएगा। मैं हूँ खुश ये मेरा नसीब है, कोई मेरा मेरे करीब है, कोई जागता है मेरे लिए, कोई सोचता है मेरे लिए। अब जल्दी वापस आ जाए प्लीज। प्लीज दादू आप जल्दी वापस आ जाए। आप घर में नहीं है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। कटे जिंदगी प्लीज दादू, इस तरह आप भी तो थी मेरे साथ। लहर में सिर्फ आप। इस तरह जल्दी वापस आ जाए। अम्मा, मेरी अच्छी अम्मा। मेरे को सांस तो लेने दो, हटो सामने से इफ़त। कमजोरी बहुत है मुझे। तुम ऐसा करो, मुझे इफ़त के कमरे में लिटा दो। नहीं, मेरे कमरे में ही लटा दें। देखिए अम्मी, आप कहाँ सीढ़ियाँ चढ़ेंगी? इस तरह मैं आपका ख्याल भी रख लूँगी। अम्मी, मेरे ख्याल से मैं भी ठीक कह रही है। सीढ़ियाँ चढ़ना मुश्किल हो जाएगा ना, भाभी के कमरे में ले जाए। ठीक है अच्छा चलो, अच्छा। वहीं लिटा दो।